हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं रमेंद्र कैलकुलेशन विद रमेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने नंबरों के बारे में पढ़ा था जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग बच्चों कुछ उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। उसमें जो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं और कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब जो रिपीट होते रहते हैं, और एक होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो ना कि टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिकरिंग होते हैं, ना ही रिपीट होते हैं वो। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का बेसिक कंप्लीट है, जैसे जो कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। जिनका बेसिक कमज़ोर हो तो वो अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस क्लास को वो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले पिछली क्लास में, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में यही तक हम लोग पढ़ा था। तो उसके आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं आज, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग आज। तो डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, रिकर बोल सकते हैं या रिपीट बोल सकते हैं, मतलब जो बार बार जिसकी जो टर्म जो बार बार आए वही रिपीट हो गया। रिपीट लिख दे रहा हूँ मैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। रिपीटिंग। और एक जो होते हैं नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये होते हैं, एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं जो एक निश्चित अंक नंबर के बाद वो रुक जाते हैं। जैसे मैं लिख दूं, अगर मैं आपके पास सामने इसको मैं लिख दूं 1.29, 1.29, ये हमारे कैसे नंबर हो गए, ये हो गए हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। ये टर्मिनेटिंग नंबर। एक मैं और आपको बता दूं, मान लीजिए मैं लिख दिया 0.3, 0.33 लिख दिया, ये भी हमारे कैसे नंबर हैं, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं। जो एक आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद एक और ये दो नंबर के बाद ये रुक जा रहे हैं, इसके आगे हमारे नंबर नहीं है, इसके आगे हमारे नंबर कोई नहीं है। तो एक दशमलव के बाद ये देखते हैं कि उसके बाद कितने डिजिट के बाद ये रुक जा रहा है, मतलब ये कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं। यहाँ 1 और 2 टर्म हैं जो रिपीट हो रहा है और उसके बाद यहाँ रुक जा रहे हैं। मैं लिख दूँ 2.3 लिख दूँ, तो ये भी हमारे टर्मिनेटिंग नंबर हैं ये। अब इसमें देख लीजिए आप, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ आपके सामने 1.3333, ऐसे से ये इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होते जाते हैं। एक ही टर्म इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होता जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। मतलब ये क्या नाम है, रुक नहीं रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बट रिपीटिंग, मतलब रिपीट हो रहा है, कोई एक टर्म जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख कह सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1.3। तो जो टर्म हमारा रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, जो हमारा नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं।
बार लगाने का मतलब क्या होता है कि ये क्या नाम है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है ये। और जैसे मैं आपको लिख दूँ 2.39393939 ऐसे 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 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 नंबर हमारे इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होते जा रहे हैं। मतलब उनका अंत नहीं है, वो कहाँ तक रुकेंगे कुछ पता नहीं है उनका, वो अनंत तक है। ये जो टर्म रिपीट हो रहा है हमारे 393939 ये इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रहे हैं। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं 2.39 पर बार ऐसे ले सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा है। इसका ये जो 3 जो टर्म है ये रुक नहीं रहा है, ये अनंत टर्म तक जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म तक ये रिपीट होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है ये। तो इसीलिए इसको हम 1.3 पर बार लिख देते हैं। जो टर्म हमारे रिपीट होते रहते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब जैसे मैं ऐसा लिख दूँ 3.453 और 5353 ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो ये 53 है 5353 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3.453 और इस पर ये बार। तो ये हमारे नंबर कैसे हो गए हैं, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। और जो टर्मिनेट होते हैं, जो एक निश्चित टर्म के बाद रुक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये डेसिमल है। अब एक जो ये आता है नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग होते हैं, जो ना ही टर्मिनेट होते हैं, ना ही रुकते हैं और ना ही रिपीट होते रहते हैं। मतलब जैसे इसमें रिपीट हो रहा है 33333 ये रिपीट हो रहा है, 39 इसमें 3939 ये रिपीट हो रहा है, इसमें 535353 ये रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए मैं लिख दूँ 0.5123004123 ऐसे ही नंबर कहाँ पर जाकर रुकेगा इनफाइनाइट पर। ये कहाँ पर मतलब ऐसा कहाँ किस प्लेस पर आएगा कि कोई नंबर हमको रिपीट होता हुआ दिखाई दे। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हम कि कौन सा नंबर हमें कब रिपीट होता दिखाई देगा। इसमें आपको लग रहा है कि कोई टर्म आपको दिख रहा है कि रिपीट हो रहा हो, यहाँ 51230 मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर 33 रिपीट हो रहा है, यहाँ 39 रिपीट हो रहा है, यहाँ 53 रिपीट हो रहा है, वैसे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसे नंबरों को हम तो आप ये देखेंगे, सॉरी थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो कुछ समय पर रुक जाते हैं जाकर के, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ समय पर जाकर रुक जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 0.33 ये 2-3 के बाद रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है। और यहाँ पर क्या हो रहा है 1.333 ये रिपीट होता जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर 2.393939 यहाँ ये रिपीट हो रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर में हम टर्मिनेट डेसिमल किसे कहेंगे और नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग डेसिमल किसे कहेंगे और नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग किसे कहेंगे हम लोग। इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। ऐसे 0 पॉइंट मैं लिख दूँ 2356192000053 ऐसे मैं इसको कहाँ तक रिपीट करता चला जाऊँ। तो इस ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे डेसिमल को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ये हो गए हमारे। अब हम इसके आगे ये पढ़ेंगे कि इन नंबरों को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में मतलब भिन्न में कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेसिमल में हम टर्मिनेटिंग किसे कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किसे कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसे कहेंगे,
ये होता है। इसे हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड वाली बुक में, मतलब एनसीईआरटी की बुक में रिकरिंग लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये लिखा हुआ है। रिकरिंग का मतलब भी वही होता है, रिपीटिंग, एक ही वर्ड है दोनों, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसके आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ 0.51। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, इस नंबर को फ्रैक्शन में आप चेंज कीजिए, भिन्न में आप लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप? तो बच्चों आप ये देख लीजिए आप कि 0.51, आपको खाली बस इतना देखना है कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 51 लिखिए और बटे में आप 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो आप नीचे उतने 0 लगा दीजिए और 1 लिख दीजिए। ये आपका फ्रैक्शन में आपका ये चेंज हो गया। दूसरा आप देख लीजिए, आपको मैं अगर लिख दूं 0.2329, ये मैं आपको लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में लिखिए आप। तो आप क्या लिखेंगे? आप पहले तो इसको लिख दीजिए, 329 लिख दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 329 पॉइंट के बाद कितने नंबर कितने नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर हैं। तो आप कुछ ना कीजिए, 1 लिख करके 1 2 3 0 लगा दीजिए। ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अच्छा, ये जो नंबर मैं आपको डेसिमल लिखवा रहा हूँ, डेसिमल नंबर, ये कैसे नंबर हैं? ये टर्मिनेट नंबर हैं, टर्मिनेट डेसिमल हैं, टर्मिनेट डेसिमल हो रहे हैं, जो पॉइंट के बाद एक निश्चित लिमिट पर रुक जा रहे हैं, एक निश्चित नंबर पर आकर के रुक जा रहे हैं, जो टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो ये नंबर हो गया आपके। अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप इसको चेंज कीजिए 2.93, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए आप 2.93 को। तो कैसे करेंगे आप 2.93 को चेंज कैसे करेंगे? इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि आप इसको ये लिख सकते हैं 2 + 0.93, इसको आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 + 0.93। अगर आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर ही आता है। अगर आप इसको 2 और ये 0.93, इसको यहाँ 0 0 लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं, पॉइंट लगा के इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका ये आएगा 2.93। आपका यही आंसर आने लग जाएगा 2.93। तो हम इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं बच्चों। समझ आया कि आपको? अब आप देखिए 2 तो हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, 2 हमारा ऑलरेडी एक कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन में है हमारा, ये 2 एक फ्रैक्शन में है ऑलरेडी। अब 0.93 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.93 0 लगा देते हैं। मैंने आपसे क्या बताया था कि आप पॉइंट के बाद खाली देखिए कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, 93/100 ये आप लिख दीजिए। ये आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया। लेकिन अभी आपके साथ क्या था, यहाँ पर 2 भी था, तो आपने इसको कैसे लिखा था? प्लस लिखा था, 2 प्लस और 0.93 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 93/100 ये आपने लिखा था। आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? खाली इस तरह 2 लिखिए और ये 93/100, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए आप जानते हैं 2 + 93/100 क्या होता है? इसका आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस ऐड कर दीजिए। ये 100 2 जा 200 + 93, ये हो जाएगा 293/100। ये आपका चेंज हो गया।
तो ये आपका फ्रैक्शन चेंज हो गया। मैं आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप वीडियो को रिपीट कर लिया करिए, उनको रिवाइंड करके देखिएगा। चलिए मैं आपको दे देता हूँ 3.51। इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो पहले आप क्या कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 3 + 0.51, ये ले सकते हैं आप ना, 3 + 0.51। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर ही आने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, 3 तो हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, 0.51 पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो ये 51/100 ये आप लिखिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस इसमें ऐड कीजिए, 100 3 × 300 प्लस 51/100, ये आपका आ जाएगा 351/100, ये आपका आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। अब मैं आपसे अगर कह दूं कि 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक ये रिपीट हो रहा है। ये हमारे कैसे डेसिमल हैं, नॉन टर्मिनेट हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार ले सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो पहले आप देख लीजिए कि ये नॉन टर्मिनेट डेसिमल है, नॉन टर्मिनेट हो रहे हैं बट रिपीटिंग या रिकरिंग जो भी हो रहे हों, रिपीट हो रहे हैं। ये इसमें कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है हमारा, ये 3 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टर्म तक। तो आप ये देखिए, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे, इसको आपके मतलब एकेडमिक में कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, मैं आपको डिटेल में वैसे ही सॉल्व करके बताऊंगा जिस तरह आपको लिखना है। एकेडमिक में आपको जिस तरह से कॉपी में लिखना होता है, मैं उस तरह से आपको सॉल्व करके बताता हूँ उसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या करते हैं सॉल्व करने के, इसको आप इसको इक्वल मान लीजिए x के, x = 0.3333 ऐसे इसको मान लीजिए आप। अब आप क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। क्या कहा गया, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं बोथ साइड में दोनों पक्ष में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं देखिए, अगर मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। अब मैं 10 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 10 × 0.333 ऐसे ये जाएगा ये। अब बच्चों आपको ये थोड़ा नहीं पता होगा कि हम अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉइंट वाइज नंबर में तो वो कैसे चेंज होता है। आप देखिए, मैं अगर मान लूँ आपसे कह दूँ, अगर मैं 0.35 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 0.35 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आप जब भी देखिएगा 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक अंक चला जाता है, कहाँ पीछे चला जाता है एक अंक, इसलिए हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ये पॉइंट खसक के यहाँ चलाएगा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो। और अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसी नंबर को 0.35 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव हमारा 2 अंक पीछे चला जाएगा, 2 अंक पीछे चला जाएगा।
ये हो जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ 35 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये पॉइंट खसक के हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आपको सामने आया। तो ऐसे ही मैं अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारा जो दशमलव है एक अंक खसक कर, एक पॉइंट मतलब एक अंक को छोड़कर यहाँ चलाएगा एक अंक, क्योंकि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3.3333 ऐसे। ये आप समझिए कैसे हो गया ये। अब आप क्या कीजिए, 10x बराबर, अच्छा बच्चों इसको हम क्या ये ले सकते हैं 3 + 0.3333 ऐसे ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ये। अब आप ये देखिए कि मैंने 3 में, अच्छा आप ये देखिए कि कोई चीज़ या कोई भी चीज़ का नाम है, अगर वो इनफाइनाइट है, वो उसका मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट है, अनंत है वो, अगर तो क्या हम अनंत में से अगर कोई छोटी चीज़ अगर निकाल लेते हैं तो क्या उसमें से कोई चीज़ वो घट जाएगी, तब क्या वो अनंत नहीं रह जाएगा, इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा। अगर मैं मतलब वो कहने का मतलब ये है वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत ही नहीं है, तो क्या मैं उसमें से कोई एक नंबर अगर निकाल लेता हूँ, कोई मान लीजिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो क्या उसमें से मैं अगर 3 निकाल लेता हूँ अगर, तो क्या वो इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा, फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर वो अनंत है, उसकी मतलब उसका कोई फाइनाइट है ही नहीं, वो इनफाइनाइट है, तो हम उसमें से कोई भी चीज़ निकाल लेते हैं अगर, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिर भी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो 0.33 है, इसको मैंने ऊपर क्या माना है, x माना है, x = 0.333, तो यहाँ पर क्या है 0.333 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 10x इक्वल टू 3 + x, ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बच्चों, 3 + x, क्योंकि इसको हमने x माना है ऊपर, ये देखिए। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम इस x को अगर हम इधर लाएंगे तो 10x में से x घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x = 3, 9x = 3, यही होगा। इधर देख लीजिए आप। अब मैं x बराबर क्या ले सकता हूँ, इस 9 को यहाँ लेके आऊँगा 3/9। अब ये हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अभी हमारा ये जो टर्म आप देख रहे हैं 3/9, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है। इसको हमें एकदम लोवेस्ट टर्म में सॉल्व करना होगा, लोवेस्ट टर्म एकदम छोटे से छोटे पद में लाना होगा। तो ये अगर 3 से इसको काटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा x क्या चेंज हो गया, और x बराबर हमने क्या माना था 0.333, तो इसका फ्रैक्शन हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1/3 हमारा ये सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूँ उसको मैं। आप लोग फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फ्रैक्शन किसे कहते हैं मैं आपको अभी थोड़ा बताता हूँ 2 मिनट में। देखिए बच्चों, फ्रैक्शन जो होता है a/b, ये मान लीजिए फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन वो सबसे लोवेस्ट टर्म होता है जिसमें ये जो न्यूमरेटर है हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, मतलब कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 1/2 लिख दिया मैंने अगर,
तो 1/2 ये एकदम लोवेस्ट टर्म है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, केवल एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं इसका फैक्टर निकालूं तो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता है सिवाय एक के। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर 5/10 तो ये इसी का ही एक रूप है, बस ये क्या है कि इसमें हमें कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 5 मिल रहा है कॉमन, और इसके बाद भी 5 है, क्योंकि 10 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 गुणे 2। तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। तो हम 5 को अगर 5 से काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 1/2 ही तो बचेगा, 1/2 ही तो बचेगा। तो ये सबसे लोवेस्ट टर्म हो गया फ्रैक्शन का, मतलब किसी भी नंबर का सबसे लोवेस्ट टर्म ही फ्रैक्शन कहलाता है। हम कभी भी अगर मान लीजिए कभी भी लिख दिया जाए 3/9 लिख दिया जाए तो ये इसको हम फ्रैक्शन कभी नहीं कहेंगे, इसको हम फ्रैक्शन कभी नहीं कहेंगे जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। हम 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको लगाइए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.51, इस पर बार है, बार का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, 51515151 ये रिपीट हो रहा है इसमें, 0.515151 उसके ऊपर बार लगा है। इसको आप चेंज करके बताइए हमें, इसको आप लोग चेंज करके सॉल्व कीजिए तब तक। चलिए देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। हम लोग इसको आप क्या कीजिए, x के इक्वल मान लीजिए आप इसको आप लोग x के इक्वल मान लीजिए। अब मैंने क्या कहा था आपको, अच्छा आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि पहले वाले मैंने आपको क्या बताया था 0.333 था, रिपीट हो रहा था। तो आप ये देखिए कि पहले वाले क्वेश्चन में जो था 0.3 के ऊपर बार था, इसमें हमारे पॉइंट के बाद एक नंबर था जो रिपीट हो रहा था, अब यहाँ देखिए 0 पॉइंट के बाद 51, दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग समझ गए हो कि हम लोग कब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कब 100 से करते हैं, कब 1000 से करेंगे। 1000 कब करेंगे? जब पॉइंट के बाद हमारे 3 डिजिट रिपीट हो रहा हूँ, 3 डिजिट रिपीट हो रहा हूँ, कोई 3 नंबर पैटर्न रिपीट हो रहा हो हमारा। सॉरी, चलिए देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो यहाँ देखिए x बराबर हमने क्या लिया है, यहाँ पर 0.51 लिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टर्म हमारे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं, अगर बार हटाएंगे तो ये 51 51 51 ऐसे तो लिखेंगे हम लोग उसको। तो इसलिए मैंने इसको 51 पर बार लगा दिया है। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं हम, ऐसे ही लिखते हैं 5151। अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंट अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 2 अंक छोड़ करके यहाँ पहुँच जाएगा पॉइंट, 2 अंक छोड़ करके। आप खाली ये देखिए कि नंबर में कितने जीरो हैं। 10 में 1 जीरो होता है तो वो एक नंबर को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा। अगर नंबर में 2 जीरो हैं, जैसे 100 में 2 जीरो हैं, तो वो 2 अंक को छोड़ करके
चला जाएगा पीछे। तो ये क्या हो जाएगा 51.5151, इस तरह 51 ऐसे ऐसे ही रिपीट हो चला जाएगा। अब आप देखिए 100x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या ये ले सकता हूँ 51 प्लस 0.515151 इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम 100x 51 प्लस, अब आप ये देख रहे हैं कि इस टर्म को हम क्या ले सकते हैं, इसको हमने अभी भी स्टार्टिंग में क्या माना है x माना है, तो इसको हम लोग x लिख देंगे। अब ये x इधर आके माइनस होगा, घट जाएगा इधर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 99x आ जाएगा इक्वल टू 51। अब ये x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 51/99। मार्कर थोड़ा हल्का हो गया है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में। दिख रहा है आपको। तो ये हमारा आंसर आ गया है x बराबर 51/99। अब ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया है 51/99, ये हमारा फ्रैक्शन के रूप में चेंज हो गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो आप लोग को, मैं हट जाता हूँ। देखिए मैं एक नंबर और देता हूँ आपको, 2.931931 ऐसे ऐसे रिपीट हो जा रहा है ये। इसको आप बताइए, मैं इसको x बराबर मान लेता हूँ। इसको आपको करना है तो आप वीडियो को पहले पॉज कीजिए बच्चों, और इसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को आप देखिए, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कर बताता हूँ आपको जल्दी से क्या हो। इसमें आप देखिए कितने कौन से पैटर्न रिपीट हो रहे हैं इसमें, 931 931 931, ये है हमारी जो नंबर है रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप फौरन इसको आप 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 100 नहीं 1000, सॉरी बच्चों 3 अंक रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, अगर आप 1000 से रिपीट करेंगे आप, तो पहले तो बच्चों आप ये देख लीजिए, पहले आप एक मिनट, यहां से 2 को हटा दीजिए, आप 0 को ले लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। क्यों ले लीजिए मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्या लिया था 2.931, ये लिया था मैंने ना, ये था। तो आप इसको क्या ले सकते हैं 2 + 0.931, ये आप ले सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें हमारा जो 2 है ये कंप्लीट फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, 2 हमारा फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, हमें फ्रैक्शन में चेंज क्या करना है, केवल इसको करना है। तो मैंने इसीलिए x बराबर इसको लिया है, ये समझ गए बच्चों आप। तो आप क्या करेंगे, अब आप 1000 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो पॉइंट है ये 3 अंक छोड़कर यहाँ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 931.931 ऐसे से रिपीट करता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1000x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 931 प्लस 0.931 इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। अब क्या करेंगे आप, सॉरी ये
1000 है, गलती हुई थी बच्चों मुझसे भी। ये क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 931 प्लस, इसको आप क्या दे सकते हैं, ऊपर मैंने क्या माना है, इसको x माना है, ये x हो जाएगा, ये x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 931। अब ये x का मान हमें ज्ञात करना है, इस 999 को इधर ले आएंगे, 931/999, ये हमारा चेंज हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया हमारा। ये आप समझ चुके होंगे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, ले लीजिए। अब आप देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 5.38989889 ऐसे से ये चल जाएगा। ये इसको आपको चेंज करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं, तो पहले तो आपको ये इस 5 को आप अलग हटा लीजिए। आप x बराबर आप 5 आपका क्या है, क्या ले सकते हैं आप 5.389, ये 89 पे बार है, यहाँ देख रहे हैं आप 898989 ये रिपीट हो रहा है। तो आप क्या कर लीजिए, 5 तो आपका ऑलरेडी फ्रैक्शन में है 0.389, आपको केवल इसी को चेंज करना है फ्रैक्शन में। 5 आपका ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो आप x बराबर आप क्या मान लीजिए 0.38989 ऐसे ऐसे आप मान लीजिए आप। ठीक है बच्चों, ये इतना आप समझ गए आप। x बराबर अब 5 तो आपका ऑलरेडी है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपके कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2, मतलब 2 नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, ये 8989 रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 100x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 100 से करेंगे तो आप ये 38.989898 ये आपका रिपीट हो रहा है। इतना आप समझ गए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका ये जो पॉइंट है ये 2 अंक छोड़ कर चला जाएगा पीछे, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा ये। इतना समझ गए आप। अब आपको क्या करना है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको इस जो पैटर्न देख रहे हैं आप, ये पॉइंट के बाद जो पैटर्न देख रहे हैं आप, इसको आपको इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है, तभी तो हम यहाँ पर x लिख पाएंगे। अगर इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर देंगे तभी तो हम x लिख पाएंगे आप यहाँ पर। तो क्या आप इसको ये ले सकते हैं बच्चों, 100x इज इक्वल टू 38.6 प्लस, अच्छा अगर मैंने 0.6 यहाँ से 6 माइनस कर दिया मैंने, अगर यहाँ से 0.6 मैंने अगर माइनस कर दिया तो 9 में से 6 चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर 0.3 तो बचेगा, यही तो बचेगा ना बच्चे। 9 में से 6 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, मतलब कॉमन क्या, मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, घटा दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। तो 0.3 उसके बाद क्या है 8 898989 ये आपको समझ में आया। 38.6 को मैंने अलग कर लिया इसमें से। अच्छा अगर आप इसको अगर जोड़ेंगे, अगर आप इसको इन दोनों नंबर को अगर जोड़ेंगे तो आपका लास्ट में यही नंबर आएगा, आपका यही नंबर आएगा आपका। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पैटर्न है ये x के इक्वल हो गया है, सेम हो गया है 0.3898, ये 0.3898। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 38.6 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए बच्चों, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या सामने आया आपको। एक मिनट बच्चों, सॉरी बच्चों, हाँ दस्त तो हमारे पास ही है, सॉरी छींक आ रहा है। आप जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है इस समय, तो सर्दी जुकाम का तो लगा रहेगा। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं।
अब क्या होगा, इस x को हम इस तरफ ले आएंगे तो 100 में से x माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 99x इज इक्वल टू 38.6 और ये x बराबर हो जाएगा हमारा अपॉन 99। आप जानते हैं पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। एक ही नंबर है, 6 खाली है। तो पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो इस पॉइंट को हम जैसे हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो उसको काट देते हैं। क्या ये 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और ये 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 9 18, 2 पंचे 10। आई थिंक इसके आगे अब ये नहीं कटेगा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट फ्रैक्शन, ये हमारा चेंज हो गया, कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज हो गया हमारा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, ताकि एकदम अच्छे से आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। बिल्कुल ही हम और नंबर लेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। हम एक और नंबर लेते हैं 0.392। इसके ऊपर बार है, मतलब कहने का है मेरा कि ये 9292 ऐसे ऐसे ही रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट होने लग रहा है, पॉइंट के बाद 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है, ये 92929292 ये रिपीट होने लग रहा है। अब इसको कैसे करेंगे आप देखिए, इसको आप मान लीजिए x के इक्वल। मैंने क्या कहा था कि अगर जितने नंबर रिपीट हो रहे हों हम उतने ही जीरो लगे हुए डिजिट से गुणा करते हैं। मतलब 2 अंक रिपीट हो रहा है तो हम 100 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 1 अंक रिपीट हो रहा होता तो हम 10 से गुणा करते। अगर 3 नंबर रिपीट होते तो हम 1000 से गुणा करते। तो यहाँ पर 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लिखने को जरूरत नहीं है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लेकिन लिखिएगा। तो हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज इक्वल टू ये हम आप फिर से देखिए 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट खसक के 2 अंक इधर चला आएगा, ये 39.292929 ये इतना हो गया। फिर से 100x इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि हमें पॉइंट के बाद ये जो पैटर्न है हमें इसको बनाना है, सेम हमें बनाना है। क्या ये बनाना है 392929 ये बनाना है हमें। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप ये देख लीजिए। आप मच्छर आ गया, मच्छर। अब आप देखिए इसको क्या ले सकते हैं आप इसको, अगर हम इसको अगर 38.9 प्लस 0.392992। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे, तो आपका ये चीज़ आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं हमारा ये जो पैटर्न जो बन रहा है, ये जो x के इक्वल मैंने माना है वही पैटर्न हमारा ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 100x इज इक्वल टू 38.9 प्लस इसको हम क्या ले सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये 100x इज इक्वल टू, सॉरी इसको मैं घटाना ही भूल गया। अब बच्चों ये x इधर आ जाएगा तो ये 100x में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 99x अपॉन 38.9। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 38.9 अपॉन 99 ये हो गया। आप जानते हैं पॉइंट आपको हटाना है, पॉइंट आपको यहाँ से हटाना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, आपका ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अच्छा मान लीजिए बच्चों
अगर मैं इसी नंबर को मैं अगर इस तरह लिख दूं, जिसे आपको यहाँ दिया है x बराबर 0.392 ये दिया, 392 नहीं सॉरी 9292 दिया है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि ये 2.03929292 इस तरह से मैं अगर लिख दूं आपको, तब इसका आंसर केवल ये नहीं रह जाएगा, ये इसका आंसर ये नहीं रह जाएगा। सॉल्व ऐसे ही होगा क्योंकि 2 हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 प्लस 0 पॉइंट, ये यहाँ पर नहीं सॉरी बच्चों, हाँ यहाँ लगेगा पॉइंट, हाँ 2.3929292 इस तरह से। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 2 प्लस 3929292 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब आप ये देखिए कि 2 हमारा ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था, इसको भी हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो अब जो टोटल इसका फ्रैक्शन जो मान आएगा, इसमें हमें 2 को ऐड कर देना पड़ेगा। 2 प्लस 389/99 इसको आप लोग ऐड करेंगे, या तो फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आप ये खाली यहाँ से प्लस हटा दीजिए ये, और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। नहीं तो उसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे होता है ये 389/99 इसको आप ऐड करेंगे, क्या करेंगे आप इसका इससे गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसमें इसको आप ऐड कर देंगे। तो ये इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर 200 दोनों 18 के 8 दोनों 18 1 19, ये प्लस 389/99 990 इसको आप ऐड कर देंगे। आप सिंपल 9 और 16 और 9 3 12 13 1 ये 2 आ जाएगा, और ये 990 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कंप्लीट फ्रैक्शन आपका हो गया। किसका हो गया फ्रैक्शन आपका कंप्लीट 2.3929292 इसका फ्रैक्शन आपका ये हो गया। तो आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। आगे का मैं आपको कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग ये सीख गए होंगे कि हम डेसिमल, जो पहला डेसिमल क्या था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था, उसको आप लोग फ्रैक्शन में लिखना सीख गए हैं। दूसरा डेसिमल हमारा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग कह सकते हैं उसको, तो उसका हमने देख लिया फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब जो नॉन रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है उसका हम लोग कल पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इसको हम लोग मिटाते हैं इसको हम लोग, और अच्छे से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छे से हो, और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, तो बाय बाय, गुड बाय।